हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो जैसा हम कल के अपनी वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एकदम क्विक रिवीजन चाहते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम्स उनके सर पे हैं और मतलब वो शॉर्ट में सब कुछ चाहते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में नहीं, सब कुछ शॉर्ट में बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, उसी के साथ जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे माइंड में चल रहे होंगे कि इस कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो भी बताती हूँ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ। अगर क्लियर होता जाए तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करती हूँ, अगर आपको किसी भी इस टॉपिक के, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं उसके ऊपर बिल्कुल एक्सप्लेन डिटेल्ड, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड जो होगा ना, वो पूरा आपके लिए वीडियो बना के रख दूँगी मैं, ठीक है। बट अभी किसके लिए मैं बना रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि क्विक रिवीजन के लिए चाहिए मुझे, तो मैंने उनके लिए क्विक रिवीजन के बेसिस पे ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कि ठीक है, जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ उसको आप मुझे रिस्पॉन्स करो, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मैं कुछ हार्ड वर्क कर रही हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है, मतलब आपको यूज़फुल लग रही है मेरी वीडियो, वेस्ट तो नहीं जा रही है। बस ये चीज़ मुझे बताओ कि हाँ, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। तो कल हमने सोलोनाइड तक अपना कवर कर लिया था, ठीक है। साइक्लोन वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया था क्या होता है। नाउ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है। अब दो पैरेलल करंट है हमारे पास, ठीक है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है करंट हमारा, ठीक है। तो हमें बताना है अब हम इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे जो हमने रीड किया था। हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वाला, जिसमें थंब ऐसा होता है, इंडेक्स फिंगर ऐसी होती है, ये नीचे होता है करंट को, ये फोर्स को बताता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को शो करता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो, ये हमारा किसको, फोर्स को बता रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा करंट को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम, ये हमारे पास दो करंट गिवन है, करंट 1, करंट 2, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का अगर पूछा जाएगा हमसे, अब मान लो उन्होंने पूछ दिया व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट करंट 1 इंटू करंट 2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो आया कैसे, दैट इज़ हमें यूनिट लेंथ निकालनी थी, तो F1 अपॉन L कर देंगे हम, ठीक है, जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है वैसे ही करके, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो L1 L2, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, किसके बेसिस पे निकाला हमने, फ्लेमिंग्स रूल्स के बेसिस पे हमने निकाला है, ठीक है। तो देखो ऐसे करके, और इस F की तो वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, और इस लेंथ की भी निकाल चुके हैं पहले ही, हम लोग बहुत सारा सॉल्व करके हमने निकाला है। तो बस उसी की जगह हम ये इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे ताकि और अच्छे से हमारी कैलकुलेशन हो और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट करंट 1 करंट 2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आएगा, फोर्स निकल के आएगा, ठीक है ना। F1 इक्वल्स टू माइनस F2, ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पे वेक्टरली लिखेंगे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। एंड एक बात जो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, बट जो एंटी पैरेलल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। पैरेलल करंट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट जो एंटी पैरेलल होंगे लाइक दिस, वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से अलग भागेंगे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर इसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो ना।
टॉर्क्यू एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या टॉर्क्यू, ये नाम आई होप ये सुना सुना नहीं लग रहा होगा, इससे पहले मैंने ये इसके ऊपर थोड़ा बेसिक चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है, तो जो टॉर्क्यू पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसके थ्रू, करंट लूप के थ्रू इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम उसकी बात करेंगे, उसका क्या निकलेगा, वो उसका देखो, उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, जो चीज़ हमने पहले लिखी थी NIBA। ठीक है, एरिया, ये ए क्या है हमारे पास, ये इसका एरिया। ठीक है, मतलब देखो ये हमारे पास, जैसे हमने मोटर पढ़ा था। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में मोटर पढ़ा था, मोटर कैसे बनता है। ठीक है, तो मोटर के अंदर ये कॉइल लगी होती है, ये कॉइल लगी होती है। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, मतलब ये एक बार में एक जब इस पर करंट फ्लो कराया जाए तो ये कितनी बार क्या है टर्न करेगी, तो एन वो हो गया हमारा। आई क्या है कि कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। बी क्या है हमारा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है हमारी। ए क्या है, इसका एरिया क्या है। फिर ठीक है, फिर ये जो हमारा ये होता है, ये ऐसे हम जैसे लगाते हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है हम वो उसको साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा चुकी थी पहले ही, मैंने अपने प्रीवियस जो पार्ट्स डाले हैं उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये जैसे ये यहाँ पे एंगल मेट कर रहा है, यहाँ पे करंट है, ये फोर्स है, और हमारे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, ये चेक करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा लॉ क्वेश्चन वो बताया था, आइडिया राइट। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड वाला रूल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं m/b लिख सकते हैं। अब m क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि m इक्वल्स टू होता है NI ये, रुक जाओ मैं थोड़ा इसको क्लीन करके लिख देती हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। देखो m क्या होता है हमारा NIA साइन थीटा, ये हमने अपनी प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, बस उसी चीज़ को इसकी जगह पे हमने m लिख दिया और b को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बाकी अगर कोई सिंपल वे में पूछे तो हम ये ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिटेल्ड में चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं डिटेल्ड में भी बता दूंगी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। नाउ वो हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर तो पता ही होगा सबको। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का हम फ्लो कराते हैं किसी चीज़ में, तो ये क्या करता है कि हमें बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इसके बीच में क्या लगी होती है, जैसे कंपास नीडल होती है, वैसे इसमें भी एक नीडल होती है, वो जब करंट फ्लो होता है वो डिफ्लेक्ट करने लगती है। ठीक है, डिटेक्शन करने लगती है, मतलब एक जगह से ऐसे हिलने लगती है दूसरी जगह पे। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास करा सकते हैं, बिग अमाउंट ऑफ करंट पास नहीं करा सकते। ठीक है, बिग अमाउंट ऑफ कराएंगे तो ये झेल नहीं पाएगा, फूक जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो हमने समझ लिया कौन सी डिवाइस होती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क्यू विच स्टैंड टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस्ड एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, एक जो कॉइल होती है, ये देखो ऐसे, a current carrying coil placed between a magnetic field, ये। ठीक है, एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क्यू। अब क्या एक्सपीरियंस कर रही है, करंट पे डिपेंडेंट टॉर्क्यू को एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, विच टेंड टू रोटेट दी कॉइल। अब ये क्या, ये जो कॉइल है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी, जैसे मोटर में हमने पढ़ा था ना वैसे। अब ये कॉइल ऐसे 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 रोटेट होना शुरू कर जाएगी, विच टेंड टू रोटेट एंड प्रोड्यूस्ड एंगुलर डिफ्लेक्शन। और क्या प्रोड्यूस करेगी, एंगुलर डिफ्लेक्शन। और उसी एंगुलर डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू NB A I, सॉरी यहाँ पे I होगा नीचे, देन K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, K को क्या बोलते हैं,
के क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब अल्फ़ा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिफ्लेक्शन। और अल्फ़ा क्या होता है कि करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो हमारा करंट भी ज़्यादा होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर एंगुलर डिफ्लेक्शन कम है तो हमारा करंट का अमाउंट भी कम होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास नोन है। तो अगर इस पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एंगुलर डिफ्लेक्शन इफ़, व्हाट इज़ एंगुलर डिफ्लेक्शन इफ़ करंट इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ठीक है, 10 नहीं, चलो 5 कर लेते हैं, 5 एम्पियर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू इतने, एंड ये ब्ला 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 ऐसे गिवन है। तो आप बस कुछ नहीं करोगे, ये फॉर्मूला पुट कर दोगे और आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर आपको बिल्कुल डिटेल्ड में चाहिए कि हाँ ये होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसका वो क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मतलब बताना, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ फिगर ऑफ मैरिट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसकी क्या क्या मतलब कि ऐसा फिगर ऑफ मैरिट्स मतलब इसके बेनिफिट्स, ठीक है। तो फिगर ऑफ मैरिट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू, जैसे ये फॉर्मूला है वो क्या करेंगे हम, जी इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू K/MVA, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिगर ऑफ मैरिट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नाउ sensitivity of a galvanometer. Now what is sensitivity of a galvanometer? It is two type, current और voltage. करंट और वोल्टेज से ही पता चल रहा होगा कि ये वोल्टेज से रिलेटेड होगा, ये करंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। जब एक करंट को हम क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ऐसे मान लो ऐसे सही है, तो ये जब हमने करंट इसमें पास ऑन कराया तो हम इसमें ये क्या होगी, यहाँ पे आ गई, ये क्या होगी, यहाँ पे आ गई, ये क्या होगी, यहाँ पे, ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है करंट के फ्लो कराने से। एक यूनिट करंट फ्लो कराने से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। और इसका फॉर्मूला होता है जो अभी हमने कैसे पढ़ा था, जो हमने अभी पढ़ा था फिगर ऑफ मैरिट्स में, ठीक है, α/I दैट इज इक्वल्स टू NVA अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ना अगर वो एग्जामिनर पूछ देता है व्हाट इज़ करंट डेंसिटी इफ़ एन की वैल्यू इतना, बी की वैल्यू इतना, ए की वैल्यू इतना, के की वैल्यू इतना, देन आपको ये फार्मूला पुट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ना वोल्टेज से ही पता चल रहा है कि वोल्टेज से रिलेटेड होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इस एंड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो मतलब कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है किस वजह से होता है, वोल्टेज जब उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी एंड्स पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है इसकी उसमें, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू VR होता है, ये पढ़ा था। बस कुछ नहीं, हमारे पास I तो ऑलरेडी हम R लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ये पढ़ी थी, I के साथ V ये है तो I के साथ ये लगा देंगे, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR होता है। द सेम थिंग वी अप्लाइड, यहाँ पे R लगा देंगे, R फॉर रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर ही होगी, देखो फॉर्मूले से ही पता चल गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमारा क्या है, इसमें चेंज आता है। इन सब में चेंज होगा तभी तो हमारा डिफ्लेक्शन यानी गैल्वेनोमीटर में चेंज होगा। अगर इन सब में चेंज नहीं होगा तो कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारी बेसिक चीज़ें उसकी नीड है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा कि नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंडेंट करता है, ये एक फैक्टर हो गया। देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इसका एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है, फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स ये आपको मालूम है क्योंकि ये आपने फार्मूला अच्छे से पढ़ा है इसी वजह से। तो जैसा आपने फार्मूला पढ़ा था उसी के बेसिस पे आपके ये फैक्टर कुछ याद करना पड़ा, कुछ भी नहीं याद करना पड़ा है। कितना ईजी मैंने आपको समझा दिया और आपको ये फैक्टर्स बताए, बिल्कुल याद भी होंगे कि अरे इतना सिंपल था, हमें तो पता ही नहीं
हाँ ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों पे हमारा फैक्टर क्या करता है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। ये कम ज़्यादा होंगे तभी हमारी सेंसिटिविटी भी कम ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, अब हम क्या गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, एमीटर में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टंट लगाएंगे। स्टंट, इट इज़ अ लो रेजिस्टेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करेंट्स। जैसा हमने पढ़ा था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है हम उसमें क्या नहीं करा सकते, हम उसमें स्ट्रॉन्ग करंट का फ्लो अप नहीं करा सकते, क्योंकि फ्लो अप इसलिए वजह से नहीं करा सकते क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उतने अमाउंट को क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकता है। ठीक है, इस वजह से हम उसमें क्या कर सकते हैं, फ्लो अप नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्टंट जो होता है एक लो अमाउंट का रेजिस्टेंट क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर से। मान लो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, देखो मैंने फिगर भी बनाया होगा, हाँ देखो ये हमारा पूरा सेटअप है। ये हमारे यहाँ पे लगा, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, रेजिस्टेंस एक स्टंट लगा दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि जो ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर इसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, हम ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में दोनों में लगा सकते हैं ताकि अगर हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, उसका बैरियर बनेगा और बैरियर बनते ही उसका अमाउंट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में या एमीटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पर हम इसको कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं, एंटी पैरेलल नहीं जोड़ते। ठीक है, ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टंट इक्वल्स टू IG करंट इन गैल्वेनोमीटर देन ये इनटू गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये कैसे ड्राइव होगा उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मैम उसकी डेविएशन बता दो, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता दूंगी, बट ये किसके लिए बनाया, क्विक रिवीजन, फटाक से आ जाए आपको, इसलिए बनाया मैंने। ठीक है, अब ये IG कैसे निकालते हैं, IG कैसे निकालेंगे, S/G+S इंटू I। ठीक है, ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, करंट इन गैल्वेनोमीटर स्टंट अपॉन क्या है, गैल्वेनोमीटर प्लस स्टंट इनटू I मतलब करंट। ये हमसे पहले क्या निकलवाएंगे, IG निकलवाएंगे। बेटा IG निकालो, उसके बाद हम जाके कहीं ये निकालेंगे, या फिर पहले स्टंट निकालो उसके बाद जाके आप कहीं ये निकालोगे। मतलब अगर कुछ भी पूछा जाएगा, IG पूछा गया तो आपको S की वैल्यू गिवन होगी, अगर S पूछा गया तो आपको IG की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, जैसे कि एन एमीटर सिटोर्ड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस ये एमीटर में हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट वाला लगाएंगे। ठीक है, एन एमीटर इज अ स्टैंडर्ड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट वाला लगाएंगे, ये नहीं हैवी पावर वाला रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो GS इक्वल्स टू अपॉन G+S ऐसे करके क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, ना यूजेस ऑफ स्टैंड, अब ना एक ही यूज़ थोड़ी ना होगा कि सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसी में लगा सकते हैं। क्या फ़ायदा एक चीज़, जब तक इंसान को एक चीज़ के 10 फ़ायदे नहीं पता चल जाते तब तक उसको लगता नहीं कि हाँ ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है। ठीक है, ना इसके चलो 3 यूजेस पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं। टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर ड्यू टू लार्ज करंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, बीच में रेजिस्टेंस आएगा, बैरियर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इतनी स्ट्रांगनेस से क्या कर पाएगा, फ्लो अप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। ठीक है, देन टू कन्वर्ट इनटू एमीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ एन एमीटर, और फिर क्या करने के लिए, एमीटर में इसके इन रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आई होप यूजेस ऑफ स्टंट भी आपको पता चले गए होंगे। अब ना गैल्वेनोमीटर से जैसे हमने एमीटर में सीखा, अब उसको वोल्ट मीटर में भी कैसे बदलेंगे, वहाँ पे भी स्टंट की ज़रूरत पड़ती है।
ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। तो अ गैल्वेनोमीटर इज करेंट टू वोल्ट मीटर बाय पुटिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दैम, ठीक है। उसमें देखो एक मेन देखो खास पॉइंट है, बिल्कुल मेन, बिल्कुल नोट कर लो। जैसे हमने स्टेंट में लगाया था वो कैसे लगाया था, पैरेलल में लगाया था। बट इसमें क्या करेंगे, जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब जो वोल्ट मीटर जो हम लगाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर इज करेंट टू वोल्ट मीटर बाय पुटिंग हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे लो रेजिस्टेंस था तो हमने उसको कैसे पैरेलल में लगाया था, बट हम इसमें क्या लेंगे, हाई रेजिस्टेंस का लेंगे, उसको कैसे लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सीरीज़ में। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन के फॉर्मूले को कर सकते हो, वरना अगर आपने सीरीज़ पैरेलल में गड़बड़ कर दिया तो बेटा गए, ठीक है। तो देन आई जी इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लस जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन ए एंड वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इट एफिशिएंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो है वही बात आ गई, ठीक है। ये इसका ऐसा सेटअप होगा, यहाँ पे हम सीरीज़ में लगाएंगे, वो भी हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस लगाएंगे, स्मॉल का नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्मॉल वाले को क्या कहते हैं, स्टंट, जो यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर से एम्पियर मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर का रिवीजन। आई होप आपने इन्जॉय भी किया होगा मेरे सेशन को, मज़ा भी आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो गएंगे। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी के ऊपर, ठीक है, जैसे इस टॉपिक पे मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैम इस टॉपिक पे आप डिटेल्ड में बता दो, कोई डेविएशन नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं फटाक से मतलब बिल्कुल बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा मैं उतनी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करना, मेरी हार्डवर्क को रिस्पॉन्स करना, ठीक है। ओके, बाय बाय।